नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज सूरदास जी का चौथा पद हम आपके सामने लेकर आए हैं। आइए सस्वर वाचन करके उसकी व्याख्या करते हैं। राग बिलावल। तबहि उपंग सुत आए गए, सखा सखा कछु अंतर नाही। भरी भरी अंक लय, अति सुंदर तन श्याम सरीखो। देखत हरि पछिताने, ऐसे को वैसी बुद्धि होती। ब्रज पठवे तब आने, या आगे रस काव्य प्रकाशे। जोग वचन प्रकटावे, सूर ज्ञान दृढ़ या के हृदय। युवतिन योग सिखावे, युवतिन जोग सिखावे। यह पद सूरदास द्वारा रचित है, जो ब्रज भाषा के महान भक्तिकालीन कवि हैं। इसमें श्री कृष्ण के राग बिलावल में आगमन का वर्णन किया गया है और साथ ही उनके रूप, प्रभाव और ज्ञान का चित्रण किया गया है। पद आपका ये है। आइए शब्दार्थ और व्याख्या करते हैं। राग बिलावल तबहि उपंग सुत आए गए। जब राग बिलावल चल रहा था उसी समय उपंग सुत अर्थात उपांग सुत अर्थात बलराम श्री कृष्ण के साथ वहां आ गए। सखा सखा कछु अंतर नाही, भरी भरी अंक लय। श्री कृष्ण और बलराम में कोई अंतर प्रतीत नहीं होता था। दोनों एक जैसे थे और एक दूसरे को अंक अर्थात गोद में भर कर लेते थे। अति सुंदर तन श्याम सरीखो, देखत हरि पछिताने। श्री कृष्ण का अत्यंत सुंदर शरीर श्याम वर्ण का था। देखने वाले हरि अर्थात शिव को भी देखकर पछताते थे अर्थात ईर्ष्या करते थे। ऐसे को वैसी बुद्धि होती, व्रज पठवे तब आने। ऐसा सौंदर्य देखकर सोचते हैं कि यदि व्रजवासियों को बुद्धि होती तो वो उन्हें श्री कृष्ण को यहाँ क्यों भेजते। कवि कह रहा है कि श्री कृष्ण जैसा दिव्य रूप अगर व्रज में था तो वे लोग कैसे उन्हें मथुरा भेजने को तैयार हो गए। या आगे रस काव्य प्रकाश से जोग वचन प्रकटावे। इसके आगे जो रस और काव्य है वही जोग वचन अर्थात योग संबंधी वचनों को प्रकट करता है। अर्थात इसमें भक्ति और योग का अद्भुत मेल है। सूर ज्ञान दृढ़ या के हृदय, युवतिन जोग सिखावे। सूरदास जी कहते हैं कि श्री कृष्ण के हृदय में दृढ़ ज्ञान है। वे युवतियों अर्थात गोपियों को भी योग, भक्ति, आत्म साक्षात्कार की शिक्षा दे रहे हैं या देते हैं। भावार्थ है, इस पद में सूरदास जी ने श्री कृष्ण और बलराम के आगमन का चित्रण किया है। दोनों में इतना समानता है कि अंतर करना कठिन हो जाता है। श्री कृष्ण का श्याम वर्ण रूप इतना मोहक है कि शिव भी देखकर चकित हो जाते हैं। कवि इस पर व्यंग करता है कि ऐसा अनुपम श्री कृष्ण अगर व्रज में थे तो व्रजवासियों ने इन्हें मथुरा क्यों भेज दिया। आगे कहा गया है कि यह रचना केवल प्रेम काव्य नहीं है, इसमें योग का भी प्रकाश है। श्री कृष्ण गोपियों को प्रेम के माध्यम से आध्यात्म की शिक्षा देते हैं। यदि आधुनिक हिंदी में भावानुवाद, आइए कुछ देखते हैं। जब राग बिलावल चल रहा था तभी श्री कृष्ण अपने बड़े भाई के साथ आ जाते हैं। दोनों एक समान लगते हैं और शरीर उनका अत्यंत सुंदर है, श्याम वर्ण का है, आकर्षित करने वाला है। ये सब देख के शिव को भी ईर्ष्या होती है और व्रजवासियों में भी थोड़ा विवेक होता है कि ऐसे अनुपम श्री कृष्ण को मथुरा आने देते हैं। सूरदास जी के हृदय में गहन ज्ञान है। वे उसी ज्ञान से ब्रज की युवतियों, गोपियों को भी भक्ति और योग की राह दिखाते हैं।
राग बिलावल। इस पद में राग बिलावल का उल्लेख है। राग बिलावल शुद्ध स्वरों पर आधारित है और इसका स्वभाव शांत, माधुर्यपूर्ण और शुभ होता है। यह प्रायः प्रभातकालीन राग है और अक्सर उत्सवों में गाया जाता है। ताल। आमतौर पर ऐसे पद कीर्तन शैली में गाए जाते हैं जैसे दादरा के हरवा या छपताल का प्रयोग होता है। भाव। इस पद का भाव वात्सल्य, माँ या सखा के रूप में कृष्ण की आराधना, श्रृंगार रूप, सौंदर्य की अभिव्यक्ति और ज्ञान, आध्यात्मिक उपदेश तीनों को समेटे हुए है। गायन शैली। यह पद भक्ति संगीत की परंपरा में गाया जाता है, विशेष रूप से व्रज की मंडलियों, संकीर्तन या सूर सागर के पाठनों में इसको उल्लेखित किया जाता है।